तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आज आप लोगों की होने वाली है मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में आज आप लोगों को कौन सी है? एवरेज, औसत। ठीक है ना। आज आप लोगों की औसत की क्लास होने वाली है, क्योंकि आप लोगों का एलसीएम और स्क्वायर मैंने करवा चुका था, औसत बचा है। आज ये जो क्लास होगी वो केवीएस वालों के लिए और एसएससी वाले दोनों के लिए होगी। स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाऊंगा कि आज सिर्फ और सिर्फ क्लास में सिर्फ सिखाने का काम करूंगा। मतलब क्या, आज आप लोगों को बताऊंगा कि औसत किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है ना। एवरेज किस तरह से निकाली जाती है क्वेश्चंस में। ठीक है। और क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं ये बताऊंगा। मगर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं अपनी पूरी क्वेश्चन सीरीज लगा दूंगा आपकी। ठीक है। उसमें हर एक तरीके के क्वेश्चन होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइप्स अलग अलग टाइप्स के कैसे होते हैं क्वेश्चंस, और हम किस तरह से निकालेंगे वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। आज आपका जो बेसिक है, आज आप लोग बेसिक पे फोकस करिए, क्योंकि बेसिक पे मैं आज आपको ट्रिक्स से काम करवाऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि बहुत इजी तरीके से निकालना सिखा दूंगा आप लोगों को कि आप लोग हर तरीके से उसको निकाल पाए, एवरेज को, मतलब औसत को। ठीक है। चलिए आइए औसत निकालते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं कि भाई 1 2 3 4 और 5, इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको औसत निकालना है। ठीक है। अब आप लोग औसत किस प्रकार से निकालेंगे? ठीक है, नए वाले जो बच्चे हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, औसत निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमेशा एक ही चीज को फॉलो करेंगे। देखिए, मैं तो वैसे आपको दो तरीके से बताऊंगा, आप लोग चाहे तो किसी तरह भी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसका होता है, देखिए, संख्याओं का संख्याओं का संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या क्या कहलाता है? आपका कहलाता है औसत। क्या कहलाता है? आपका औसत कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, आप लोगों को संख्याओं का योग निकालना है और बटे में क्या रखनी है? संख्याएं रखनी है। किस तरीके से? जैसे कि यहां पे देखेंगे 5 4 9, 9 और 1 10, 10 3 13 और 2 15। टोटल कितनी संख्या हो गई आपकी? 15 संख्या, 15 संख्याओं का योग हो गया। ठीक है। अब 15 संख्या है, देखिए योग कितना हो रहा है इनका? 15। ठीक है। और संख्या कितनी है? संख्या आपकी 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं बटे मिलेंगे। ये क्या है? ये आपका हो गया योग। क्या हो गया? योग, संख्याओं का योग। ये क्या है? ये आपकी हो गई संख्याएं। ठीक है ना। अब देखिए किस तरह से आप निकालेंगे औसत। देखिए, 5 के टेबल से आराम से 15 कट जाएगा, और कितने पे कटेगा? 3 पे कटेगा। कितने पे? 5 3 15। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एवरेज, मतलब औसत, एवीजी जिसको कहते हैं, औसत हो गया आपका। अगर आपको बोला जाए 1 2 3 4 5 का औसत निकालना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि 1 2 3 4 5, अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए, दो साइड से, इस साइड से लीजिए, दो संख्या इस साइड से, क्योंकि देखिए औसत का मतलब क्या है? मिडल, बीच का आना चाहिए बिल्कुल। नंबर जो है आपका, वो देखिए जो नंबर है आपका बीच का, मिडल जो है वो आपका 3 होता है। तो आप इस साइड से भी निकाल सकते हैं कि दो इस साइड से, दो इस साइड से कर लिया आपने, और जो मिडल आपका आया, माध्यम आया, माध्य जो आया वो आपका क्या आया? आपका औसत हो गया ये 3। ठीक है। एक तो तरीका ये भी है आप लोगों का। ठीक है। और एक तरीका क्या है? एक तरीके से इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप कि 1 2 3 4 और 1 5। मगर ये तरीका जब आप इस्तेमाल करेंगे, जो अभी मैं बता रहा हूं, ये तरीका तब इस्तेमाल करेंगे जब लगातार संख्या आ रही हो। क्या? लगातार संख्या हो। जब लगातार संख्या होंगी तभी आप इस वाले तरीके को यूज करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये लगातार संख्या आ रही है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को प्लस करेंगे। क्या? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है। और बटे में क्या लेंगे? जितनी आपने संख्या प्लस करी है, मतलब एक संख्या ये, एक संख्या ये, तो उसको आप नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने दो ही संख्या प्लस करी है और दो ही संख्या ही प्लस होती है। कौन सी? फर्स्ट और लास्ट। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट और लास्ट हमने डिवाइड प्लस करी तो आपका कितना आ गया? 6 आ गया, और डिवाइड में 2 गया, तो 2 3 जा 6। तो यहां से भी आपका आंसर क्या आया? यहां से भी आपका आंसर आया 6। ये तब करेंगे जब बड़ी संख्या वाला खेल होगा। छोटी संख्या है तो आपको पता ही है कि भैया दो यहां से हटाया, दो यहां से हटाया, बीच का जो आपका बचता है
वो आपका माध्य मतलब आपका जो बच गया औसत बच गया। ठीक है, ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। एक तरीका ये है, जब आपके पास ज्यादा बड़ी संख्या होंगी तब तो आप ऐसे प्लस कर नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 75, 78, 79, 80, 82 ऐसे करके संख्याएं होंगी तो आप कैसे प्लस कर पाएंगे एक साथ, तब तो आप प्लस नहीं कर पाएंगे। मगर अगर आपके पास वो संख्या लगातार में आएंगी, किस तरीके से आएंगी, अगर वो संख्या लगातार में आएंगी जैसे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या जो होगी आपकी उनको प्लस करेंगे और बटे में 2 डाल देंगे। ठीक है, जैसे 71 और 76 तक संख्या है तो हमने 71 और 76 लिए और बटे में 2 डाल दिया, तो जो आपकी संख्या होगी वो आपके सामने आ जाएगी। मगर अगर आपके पास 5 का कॉन्सेप्ट है, जैसे 7 संख्याएं हैं, कोई क्या 7 संख्याएं हैं, ठीक है ना, 7 संख्याएं हैं और 7 संख्याएं होने के बाद क्या है, अगर आपके पास 7 संख्याएं होती जैसे कि आप यहाँ पे एक बार देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, अब ये 7 संख्याएं इस तरीके से हो रही हैं कि 3 इस साइड हो जाएंगी और 3 इस साइड, तो आपकी जो बीच की होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी औसत। क्या कहलाएगी, औसत। तो अगर संख्याओं का पेयर ऐसा है कि 5 है, 7 है, 11 है, भैया 13 है ऐसी संख्या है, तो आप उनको साइड मतलब इक्वलिटी में बांट देंगे, 3 इधर 3 इधर, 6 हो गई, बीच की जो संख्या है वो आपकी औसत कहलाएगी। ऐसे ही 9 संख्या होंगी तो आप 4 इधर 4 इधर और जो बीच की संख्या कहलाएगी वो आपकी औसत कहलाएगी, है ना। ऐसे ही आप अगर आपके पास 11 संख्याएं हैं या फिर 13 संख्याएं हैं या फिर 21 संख्या है, मतलब ऐसी संख्याएं जो बराबर तरीके से बटिया है दोनों दिशाओं में बराबर तरीके से बटिया है। यहां पे भी सेम संख्या, यहां पे भी सेम संख्या, जो बचेगी एक संख्या वो आपकी क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। मतलब एक तरीका आपके पास ये है, जब कम डिजिट होंगी तो आप इस तरह से प्लस कर सकते हैं, जब आपके पास ज्यादा डिजिट्स होंगी तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ही पता लगा सकते हैं। और अगर आपके पास और थोड़ी सी कम डिजिट्स हैं और बहुत इजी तरह से पता लगाना है तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है, मैंने कई सारे तरीके आपको बता दिए हैं कि भैया औसत किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये भी अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, देखिए अगर छोटी संख्या है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3 4 5, तो आप इनको सबको प्लस कर सकते हैं। ये क्या है, ये लगातार आने वाली संख्या हो गई। मगर अगर यहाँ पे लगातार संख्या नहीं है, जैसे कि 2 है, 7 है, 11 है, वैसे 12 है, यहाँ पे आपकी 21 है, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो संख्या होंगी आपकी, यहाँ पे इनको आपको साथ में ही प्लस करनी होगा। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा जिसमें आपको सबको प्लस करते हुए चलना है। 21 से 12 को, 12 से 21, फिर ये और फिर ये, टोटल जो संख्या है आपकी आएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, टोटल संख्या है, ठीक है ना। और इसके बाद जो बटे में आपका नंबर आ जाएगा, उससे जो आप काटोगे वो आपका औसत आ जाएगा। तो मतलब कहने का यह है, जो आपके पास छोटी संख्या होंगी तब तो आप इस तरह से कर लोगे, ठीक है। वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको सिखाता हूं, जब तक आप इसको नोट करिए, अगर नोट करना है तो। देखिए ये जो आपका सेकंड वाला फेज था, जो मैंने आपको बोला कि किस तरीके से होगा, क्या ये वाले क्वेश्चन, जब मैंने आपको 3-4 स्टेप बता दिया आपके कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से मैंने आपको बता दिया है। जो सबसे शॉर्ट तरीका था वो भी मैंने आपको बता दिया कि बड़ी संख्या में आप किस चीज का यूज कर सकते हैं, छोटी संख्या में कैसे यूज कर सकते हैं। आपको अगर वहां पे मतलब माइनस प्लस नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, तो आप किस तरह से संख्याओं को काट सकते हैं आपस में करके, ठीक है। देखिए अब इस तरह से कैसे करेंगे आप, देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है 10 नंबर, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं, क्योंकि अब ये लगातार नहीं है। क्योंकि देखिए 10 है, 12 है, 21 है, 22 है, 16 है, ये कोई लगातार संख्या नहीं है। जब आपके पास लगातार संख्या होगी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, ये लगातार संख्या है। इसमें तो आप पहला और लास्ट का लेके प्लस कर सकते थे, मगर अब इसमें नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि लगातार नहीं है, 10 है, 12 है, 21 है, 22 है, 16 है, तो आपको इनको डायरेक्ट प्लस करना पड़ेगा सबको। अब डायरेक्ट प्लस करने के लिए भैया कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, तो आप क्या करेंगे, इनमें से माइनस कर देंगे। किस तरीके से, आपने देखा सबसे छोटी वाली संख्या जो है वो 10 है, इनको भी आपको 10 के इक्वेशन में डालना होगा। तो किस तरह से होगा, 10 में से 2 12 गए, तो भैया देखिए आपको जो बड़े बड़े इसमें और डिजिट है उनको बाहर खींचना है। तो अब इसको बनाने के लिए 10 बनाने के लिए कितने वापसी लेंगे, इसमें से 2 वापसी लेंगे, इसमें से कितने लेंगे हम 11 वापसी लेंगे, इसमें से कितने लेंगे 12 वापसी लेंगे, इसमें से कितने लेंगे 6 वापसी लेंगे। तो कितने होगा ये, अब इनको आपको प्लस करना है, इन वालों को आपको प्लस करना होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो सबके सब 10 बन गए, ऊपर तो सबके सब 10 बन गए, ये वाली संख्याओं को आपको प्लस करना है। अब जब ये संख्याएं प्लस होंगी तो कितनी हो जाएंगी, ये हो गई आपकी 23 और 2 25,
25 और 6 31, 31 होते हैं आपके, ठीक है 31। अब जो संख्या है ऊपर थी, कितनी संख्या है, 2 2 4 और 1 5, 5 संख्या ऊपर है, 5 से आपको डिवाइड करना है, तो कितना हो गया भैया 5 30, 5 30.2, आपका 6.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.2 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जब 6.2 आपका आंसर निकल के आएगा तो आपको इसके अंदर कितने प्लस करने होंगे, 10 प्लस करने होंगे, क्योंकि आपकी संख्या यहाँ पे कितनी थी, 10 थी, तो आपने यहाँ पे कितना प्लस कर दिया, यहाँ पे आपका हो गया 16.2। कितना हो गया 16.2। ये जो आपका आंसर है ये क्या है, ये आपका औसत है, ये आपका औसत है। देखिए अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इन सबको प्लस करिए, इनको प्लस करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकलेगी, मतलब किससे, आप देखिए इन सबको प्लस करा, अब पांच की आपने डिवाइड दिया इन संख्याओं के साथ, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या होता है, तो आपने इन सबको प्लस करा, इन सबको प्लस करने के बाद 5 से डिवाइड दे दिया। अब जो आपका आंसर आया होगा वो आपका यही आया होगा। अब चाहे आप उस तरह से करके देखिए, क्योंकि अभी तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, मगर एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, इनमें से वो संख्या निकाल ली जो एक्स्ट्रा है, इनमें से वो संख्या निकाल लो जो एक्स्ट्रा है, उनको प्लस करके आपने उस संख्या से डिवाइड करा जो ऊपर संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं से डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना है 16.2, 6.2 आपने उस वाली एवरेज को निकाला जो आपने पहले से मानी थी, उसमें आपने इसको ऐड कर लिया। अब देखिए आपने ये सारे प्लस कर लिए, उन प्लस करने के बाद आपने उन बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये 5 बंदे वो हैं, इन सबका सिमिलर आना चाहिए था, और सिमिलर क्या आया आपका 16.2, 16.2 आपका सिमिलर आया सबका। अगर 16.2 के हिसाब से आप 5 लिखेंगे नहीं, ये 16.2 बार 16.2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो ये आपने प्लस करा है। 16.2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो आपने इसको प्लस करा होगा, ठीक है। इस वजह से इस तरीके का भी आप यूज कर सकते हैं टेक्निक वहां पे आके, ठीक है। अब आप इसको देखिए, मैं आपको नेक्स्ट क्या है पॉइंट्स बनाता हूं, अब आपको पॉइंट समझाऊंगा कि पॉइंट टू पॉइंट आपके कैसे करने को। देखिए फिर आप लोग देखिए, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है लगातार 7 सम संख्याओं का योग औसत निकालना है। लगातार 7 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत। सम संख्या कौन सी होती है, आपकी सम संख्या हो गई आपकी 2 4 6 8 वाली संख्या हो गई, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, लगातार 8 विषम संख्या का औसत। विषम कौन सी वाली हो गई आपकी 1 3 5 7 आपकी 9, ठीक है 11, ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या हो गई आपकी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, देखिए लगातार 7 सम संख्या का औसत, लगातार 8 विषम संख्या का औसत निकालना है। तो देखो लगातार 7 सम संख्या का औसत किस तरह से निकालेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14, कितनी हो गई 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गई। वैसे अगर इसका निकाला जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे 3 इस साइड से लेंगे और 3 इस साइड से लेंगे, तो जो लास्ट आपका बचेगा क्या बचेगा, वो आपका 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा। एक तरीके से आप इस पे ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, एक तरीके से आप इस तरह से भी निकाल सकते थे इसको, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या कहता है कि हमने बोलता भैया फर्स्ट और लास्ट को प्लस करिए। क्या बोला था मैंने यहाँ पे, देखिए मैं लिख भी देता हूं दोबारा से, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है आपको प्लस करना है और डिवाइड बाय 2। तो हमने फर्स्ट और लास्ट को प्लस किया, 14 और 2 कितने हो गए 16, और बटे में कितना है 2, तो कितना हो गया भैया 2 से कटा 8 पे, तो क्या है आपका औसत, औसत आ गया आप लोगों का कितना 8, और यहाँ पे भी औसत क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो हमने वैसे ये करना ही क्यों है, जब ये 7 संख्याओं पे था हमने आराम से कर दिया, क्योंकि 3 यहाँ पे गई, 3 इस साइड, आपकी जो चौथी संख्या थी वो आपकी क्या है औसत। अगर ये 8 संख्या वाला होता, जैसे कि ये है लगातार 8 विषम संख्या वाला औसत निकालना है, तो लगातार 8 संख्या किस तरह से होंगी भाई, अगर हमने 4 यहाँ पे रखी तो 4 यहाँ पे होंगी, तो बीच का तो सेंटर निकल नहीं पाएगा। इसके लिए हम किस तरीके से करेंगे, देखिए लगातार विषम वाला करके दिखा रहा हूं, 1 3 5 7 9 11 13 आपका 15, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 संख्याएं हो गई आपकी, कितनी हो गई 8 संख्याएं हो गई। अब आप इसमें क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा फर्स्ट प्लस लास्ट वाला, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला उठाया, कितने हो गए 16 हो गए,
आपका कितना हो गया 16 हो गया। आपको कितने से डिवाइड करना है 2 से ही डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आपको कितना आ गया भैया, इसका भी आंसर 8 आ गया। तो अब आप बोलेंगे सर इसमें तो 8 है ही नहीं, इसमें तो 8 है नहीं, तो फिर आप कैसे करोगे, इसमें 8 नहीं है तो 7 और 9 के बीच की जो संख्या है, 7 और 9 के बीच की जो संख्या है वो आपकी क्या कहलाती है, औसत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो विषम लिखा हुआ है, आप तो बोल रहे 1 3 5 7 9, हाँ विषम है, आपने विषम संख्याओं से ही निकाला है, विषम संख्या हो को ही डिवाइड करा है। आपका आंसर अगर में आ भी आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है। ये वाली चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सम संख्या जो होती है, सम संख्या जो होंगी और वो भी लगातार बोला जाएगा तो ही आप ऐसी वाली चीज देखेंगे। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना था, हमने निकाल दिया। लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत निकालना था, हमने निकाल दिया। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हो, यहाँ पे कुछ और लिखा हो, कोई संख्या चेंज करके दी जाए, तब कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहता है। क्या, तब कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें आपका एक और आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका लगातार अगर लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो आपका लगातार 8 प्राकृतिक संख्या, कौन सी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी आपकी। तो प्राकृतिक संख्याओं में कैसे निकालेंगे आप लोग, प्राकृतिक संख्याओं में कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। प्राकृतिक संख्या वाला ये बता देता हूं, प्राकृतिक संख्या भी आती है तो उसमें आपका किस तरह से आएगा, देखिए प्राकृतिक संख्या हो जाती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको पता ही है इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों ने यहां से लास्ट और फर्स्ट वाला उठाया, कितने हो गए 9 हो गए। और जब आप 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको, 4 और 5 के बीच का जो होता है क्या है 4.5, कितना 4.5 आपका जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या, ये कौन सी है विषम संख्या, ये कौन सी है सम संख्या। अच्छा इसमें एक और नंबर आता है, इसमें एक और नंबर आते हैं, वो नंबर कौन से हैं, वो पूर्ण संख्या वाले नंबर है। कौन से, पूर्ण संख्या। वो पूर्ण संख्या किस तरीके से होती है भैया देख लीजिए एक बार, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पूर्ण संख्या होंगी, अगर पूर्ण संख्या बोली गई है, 8 पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप किस तरह से निकालेंगे, देखिए एक बार पूर्ण संख्या वाला यहाँ पे दिखा देता हूँ। 8 पूर्ण संख्या है तो 8 जो पूर्ण संख्या होती है उसमें कैसा होता है, पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये कितनी संख्याएं हो गई आपकी, अब वैसे तो ये 7 हो रही है अगर 1 से गिनोगे, मगर अगर 0 से काउंट आउट करोगे तो ये 8 संख्या है। कैसे, क्योंकि ये 0 भी क्या है आपकी पूर्ण संख्याओं में आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपकी इस तरह से 8 संख्या होती हैं। अब आप क्या करेंगे, वही लास्ट वाले डिजिट, फर्स्ट और लास्ट वाला आपने इस्तेमाल करा, यहाँ पे कितना आ गया आपका 7 आ गया, 7 से आपने 2 को डिवाइड दिया तो भैया कितना आ गया यहाँ पे आपका आ गया 3 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे आ गया आपका 3.5, कितना आ गया 3.5 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 3 और 4 के बीच का हिस्सा, ठीक है ना, 3 और 4 के बीच का हिस्सा आ गया 3.5। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। अब देखिए लगातार सम संख्या हो गई, लगातार विषम संख्या हो गई, लगातार प्राकृतिक संख्या हो गई और पूर्ण संख्या हो गई कौन सी, लगातार पूर्ण संख्या हो गई। ये चारों टाइप ही आपसे पूछी जाती है, सम्स में कई बार पूछी गई है। बच्चे यहाँ वाले में प्रॉब्लम करते हैं, पूर्ण संख्या उन लोगों को समझ नहीं आती, और पूर्ण संख्या होती है 0 से, मतलब ये होते हैं होल नंबर, इसको कहते हैं होल नंबर इंग्लिश में, 0 से स्टार्ट होती है। जो आपकी प्राकृतिक मतलब नेचुरल संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, सम संख्या 2 से स्टार्ट है, विषम संख्या आपकी 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो संख्या है, आपको इस चीज की थोड़ी सी क्या है नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग इसको जरा नोट करिए, नेक्स्ट वाली साइड में मिलते हैं। आप लोग यहाँ पे किस तरीके से है, क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस कईयों बार आए हैं, क्वेश्चंस कईयों बार। देखिए केवीएस में तो आप टीचिंग लाइन वाले ज्यादा जरूरी तरीके से देख लो इसको, क्योंकि कईयों बार टीचिंग लाइन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और रहे एसएससी वाले भी, आप भी समझिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस ये ऐसे हैं, डेफिनेटली श्योर है कि ये आते हैं, ठीक है। देखिए 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। तो आप लोग किस तरीके से निकालेंगे इसको,
एक को मैं बता दूंगा पूरी तरह से, बाकियों को मैं शॉर्ट में करवाऊंगा, ठीक है। देखिए 4 के प्रथम 5 गुणज, अब 4 के प्रथम 5 गुणज किस तरीके से होगा कि भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया आपका हो गया 12, यहां पे 4 चौक आपके हो गए कितने 16, और 4 पंजे आपके कितने हो गए भाई, 4 पंजे आपके हो गए 20। तो ये कितनी संख्या बन गई आपकी 4, 8, 12, 16 और ये हो गई आपकी 20। तो ये कितने हैं आपके 4 के प्रथम 5 गुणज, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारा इसमें वही फॉर्मूला रहेगा, इसमें हमारा वही फॉर्मूला रहेगा प्लस फर्स्ट और लास्ट वाला। क्यों रहेगा, आप लोग बोलेंगे सर ये संख्या सेम थोड़ा ना है, ये संख्या सेम ही है और लगातार ही है। कैसे कि क्योंकि ये 4 के टेबल की संख्या है, वो लगातार जा रही है, 4 से प्लस होके ही तो जा रही है, लगातार संख्या है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए प्लस फर्स्ट और लास्ट कितना हो गया आपका 24 हो गया, आपने 2 से डिवाइड दिया, कितने बचे आपके पास, यहां पे आपके बच गए कितने 12, कितने 12, ठीक है। तो आंसर आपका क्या निकल के आया यहां पे आपका आंसर निकल के आता है औसत में 12। क्या निकल के आया आपका औसत 12 निकल के आया। अब ऐसे ही क्या पूछा गया है, 6 के प्रथम 6 का गुणज क्या होगा, उसका औसत क्या रहेगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, जरूरी तो नहीं ना हमें इस तरीके का फॉन्ट बनाना फिर उस तरीके से लिखना, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। क्या करेंगे हम 6 इंटू 6 कितना हो गया आपका 36, ठीक है, कितना हो गया आपका 36। आपको पता है कि लास्ट संख्या जो होगी आपकी 36 रहेगी और फर्स्ट संख्या जो आपकी रहेगी वो 6 रहेगी। तो आपने इनको प्लस करना होगा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपका प्लस करने के बाद 42 आ जाएगा, और 42 को आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपकी संख्या क्या बन के आएगी, ये आपने काट दिया 2 से, ये आपने काट दिया 1 से, तो आपकी जो संख्या आ गई निकल के यहाँ पे 21 एवीजी आ जाएगा, मतलब औसत आपका क्या आया 21 आया। 6 के 6 प्रथम का गुणज औसत क्या आएगा आपका 21 आ जाएगा, ऐसा गुणज करने के बाद औसत। अब क्या दे रखा है 9 के प्रथम 7 का गुणज औसत क्या रहेगा, 9 के प्रथम 7 का गुणज क्या रहेगा। तो ये देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पे शॉर्ट में करके दिखाया था, देखिए 9 इंटू बाई 7 इक्वल टू बाई कितना हो जाएगा 9 सत्ते कितना होता है भाई, 9 50 45 54 63 हो जाए 63 63, और प्लस में आपने कितना करा स्टार्टिंग का तो आपको पता ही है 9 रहेगा ही रहेगा, और लास्ट का क्या रहेगा आपका 63 रहेगा। मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पे लास्ट लिख देता हूं, और यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू में क्या रहेगा 2 रहेगा। तो ये कितने हो गए आपके यहाँ पे 70, और 2 कितने हो गए यहाँ पे आपके 72, तो यहाँ पे आपका आ गया 72 इक्वल टू बाय 2। तो आपने कितने पे काटा, ये आपने ये काट दिया आपने 3 पे, यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया आपका 36, कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आ गया एवीजी का 36। किसका आया 9 के प्रथम 7 का गुणज कितना आया आपका 36 आ गया। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जामिनर, और एसएससी में भी शायद हो सकता है इस बार आए, मगर हाँ डेफिनेट है कि टीचिंग लाइन में कई बार पूछे गए हैं, टीचिंग लाइन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइप भी करवा दूंगा, एक और टाइप है मैं वो भी करवाता हूं आपको, टेंशन मत लीजिए। मैं आज आपको सारे के सारे एवरेज में किस किस टाइप की कैसे कैसे क्वेश्चन बैठते हैं मैं आपको सारे टाइप्स करवाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। आज आपको बेसिक सब कुछ भर के दूंगा, बेसिक में कई सारे एवरेज होते हैं, कई सारे तरीके से मैं आपको एवरेज निकाल के दूंगा आज आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, फर्स्ट प्लस वाला लास्ट वाला। कब रहेगा एक बार यहाँ पे और लिख देता हूं, लगातार संख्या में रहेगा। कब, लगातार संख्या जब रहेगी तो आपका फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है ना, बटे में आपका 2 रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल 2 कब रहेगा, लगातार संख्या में रहेगा। ये आपकी कंडीशन रहेगी आपकी यहाँ के अंदर, ठीक है। और वो वाला कैसे होगा, वो आपका 5 संख्या 7 संख्या 9 संख्या 11 संख्या वाली, इसमें जो रहेंगी आप उसको मिडल बीच में से निकाल सकते हैं, दो तरफ काट के, इस तरफ की संख्या इस तरफ की संख्या, और आपकी बीच की आपकी औसत हो जाएगी, ठीक है ना। सारा समझाया था ना मैंने आपको। देखिए जो लोग इसको कंटिन्यूसली देखेंगे और 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, मैं 100% गारंटी कह रहा हूं एवरेज से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और आया सबसे मेन बात तो स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया,
थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी वैदिक सभ्यता वाली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। एक दिन में 100 व्यूज कंप्लीट करवाए उस पर, ठीक है। काफी अच्छा लगा, पहली बार आप लोगों की तरफ से इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया था उस वीडियो पे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप सपोर्ट करिए, इतना ऐसे ही सपोर्ट करिए। और इस साल से जाने से पहले पहले कम से कम 100 सब्सक्राइबर करा दो, कम से कम 100 सब्सक्राइबर, ज्यादा नहीं, ज्यादा अपने को डिमांड नहीं करना, 100 सब्सक्राइबर कराइए, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा बंदों को ज्वाइन कीजिए इस चैनल पे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बेसिक से सब कुछ सिखा रहा हूँ, बेसिक से सब कुछ सिखा रहा हूँ और सब कुछ समझा रहा हूँ, सब कुछ आपको सही सही से बता रहा हूँ। ये तो है नहीं कि गलत चीज आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट आपको पढ़ाता हूँ। आपकी पहली क्लास बेसिक से लेता हूँ, सेकंड क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझाता हूँ सब चीजों के, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो फटाफट, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आज। नोट करिए, देखिए फिर आप लोगों ने वो सबको नोट कर लिया होगा। अब किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, मतलब किस तरह से समझाऊंगा और किस तरह के कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली चीजें। लगातार 7 संख्याओं का औसत 42 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कईयों बार पूछे गए क्वेश्चंस। लगातार 9 संख्याओं का औसत 32 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कईयों बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि भैया क्या पूछ लिया इन्होंने, कैसे क्वेश्चंस है, मेरे तो समझ ना आ रहे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप निपटारा करेंगे? कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि लगातार 9 संख्या का औसत 32 है, पहली और लास्ट की संख्या का गुणा क्या होगा, मतलब गुणज क्या होगा पहली और लास्ट की संख्या का, वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको कैसे करना है। देखिए लगातार 7 संख्या है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, निकालनी है। देखिए मैंने हमेशा बताया जो बीच की संख्या होगी वो क्या रहती है आपकी? औसत। इसको आपने क्या माना? औसत। ए लिख दीजिए इस पे, ठीक है। और पूछा क्या है? लगातार 7 संख्याओं का औसत 42 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए हमेशा याद रखिए 7 संख्याओं का योग पूछा है तो भैया जरूर है कि 4 यहाँ पे रही होंगी और 4 यहाँ आपकी क्या, सॉरी 3 यहाँ पे रही होंगी और 3 यहाँ पे रही होंगी और बीच वाली मिला के 7 संख्या होती हैं। तो हमें क्या पूछिए? सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो सबसे छोटी संख्या किस तरह होगी? सबसे छोटी संख्या होगी वो जो आपकी जा रही है भैया 42 से पीछे, मतलब 42 से पहले पड़ेंगी, वो संख्या क्या करेंगे आपकी? सबसे छोटी संख्या करेंगी। तो आप देख लीजिए जरा भैया, यहाँ पे आ गया 41, यहाँ पे आ गया आपका 40, यहाँ पे आ गया आपका 39। तो कितनी संख्या हो गई? 3 संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 39। क्या है सबसे छोटी संख्या? हो गई ना आपकी छोटी संख्या, ठीक है। कौन सी है? 39 हो गई, ठीक है। अब क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है 9 लगातार संख्याओं का औसत 32 दिया हुआ है और सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग? यहाँ पे आप लोगों ने लिखा 32, ये क्या है आपका? एवरेज, मतलब औसत है। और क्या पूछी है? बड़ी संख्या। हम किस तरफ चलेंगे? इस तरफ चलेंगे। कितनी संख्या पूछी है? 9 संख्याओं का। तो एक संख्या आपकी ये हो गई, 4 इस तरफ की रहेंगी, 4 इस तरफ की रहेंगी। किस तरह से निकालेंगे भैया? 33, 34, 35 और 36। क्या हो गई आपकी? 36। ये कितनी संख्या हो गई आपकी? 1 2 3 4। यहाँ पे भी 4 संख्या रही होंगी, 4 4 8 और 1 9। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो आप सबसे बड़ी संख्या में लगाएंगे 36। ये क्या है आपकी? बड़ी संख्या हो गई आपकी, ठीक है। अगर पूछ ले इसी क्वेश्चन में बता देता हूं, वो वाला जो आपको बताता गुणा कैसे करना है। अगर पूछ ले कि भैया लगातार 9 संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है, लगातार 9 संख्याओं का औसत 32 दिया हुआ है और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणा क्या है, तो आप किस तरह से करेंगे भाई? इससे पीछे जाएंगे तो 31, यहाँ पे आपका कितना आ गया? 30, यहाँ पे आपका आ गया 29 और यहाँ पे आपका आ गया 28। तो कितनी संख्या हो गई? 2 2 4, ठीक है। यह आपकी छोटी वाली संख्या, यहाँ पे आपकी बड़ी वाली संख्या। 28 मल्टीप्लाई 36, जो आपका आंसर होगा वही आपका क्या पूछा गया होगा? आपका वहां पे पूछा होगा ऑप्शंस में। आप ऑप्शंस में देख के अपने आप आपका टिक लगा लीजिएगा। 28 मल्टीप्लाई 36 करके आप लोग टिक लगा लीजिएगा। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्ट्स बनते हैं, नोट करिए होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत मजा आएगा और बहुत ही अलग ट्विस्ट निकलेगा इस क्वेश्चन में। देखिएगा क्या है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत आपका क्या दे रखा है भैया? 28। ये क्या है आपका? एवरेज, एवीजी है, ठीक है। क्या दे रखा है? 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 दे रखा है। सबसे बड़ी संख्या 50, सबसे बड़ी संख्या का 50% क्या होगा? तो आप कैसे निकालेंगे कि भाई 28 आपने माना एवीजी, ठीक है, एवरेज, ठीक है। और बड़ी संख्या पूछी है तो हम सीधे हाथ पे चलते हैं, सीधा सीधा, क्योंकि 28 से बड़ा पूछा है, ठीक है। तो लगातार पूछा है तो हमने लिखा यहाँ पे 29, 30,
और एक 31, क्योंकि 7 संख्या पूछी है तो 3 संख्या इस तरफ बैठेंगी और बड़ी संख्या क्या है 31, क्या है आपकी बड़ी संख्या। और 31 का भैया 50% पूछा गया तो मतलब भैया इसका आधा कर दो, तो इसका आधा होके क्या होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया, सॉरी यहाँ पे आपका आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया आपका 5, मतलब 15.15, 15.15 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका राइट हो जाएगा 15.15, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसे ही क्वेश्चंस और आ जाए, और भी आ जाए ऐसे ही क्वेश्चन परसेंटेज वाले, आपको इसी टाइप से ही करने हैं, क्या इसी टाइप से वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। और मैं दावे से कह रहा हूं इस बार एक आध दो क्वेश्चन आपको लोगों को मिलने को मिलेगा, एवरेज में 100% है, कोई सी भी आपका शिफ्ट में मिल सकता है, मगर 100% है कि शिफ्ट में एक ना एक में आपको ऐसा क्वेश्चन एवरेज की तरफ से देखने को मिलेगा, ठीक है। पक्का है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए हैं एवरेज से रिलेटेड, और कम से कम टाइम में करवा दिए हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम मैंने आप लोगों का लिया नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लिया आप लोगों का, आज आप लोगों का एवरेज के सारे बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब डायरेक्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे एसएससी के, केवीएस से रिलेटेड लेके आऊंगा, ठीक है। एसएससी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके रिलेटेड लेके आऊंगा, आपका आईएएस अग्रवाल बुक से लेके आऊंगा, जितने भी होंगे प्रीवियस क्वेश्चन से लेके आऊंगा, सेट लेके लगा के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत घातक वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, लंबी जाएगी वो वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो शॉर्ट रहने वाली है। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को दे दिया बेसिक कॉन्सेप्ट, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको काम आएगी किसमें, सीरीज में, जो आपकी क्वेश्चन सीरीज होगी उसमें वही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की टल्ली को दबाना है, ठीक है, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की पहुंच सके, आप लोग लेट ना हो उस वीडियो को देखने में, ठीक है। पढ़ाई में आपका कोई विघ्न ना पड़े, इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अच्छे बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और अब दूसरी बात क्या है कि आप लोगों ने वीडियो को सपोर्ट किया, मेरी सभ्यता वाली, वो जो वैदिक सभ्यता वाली जो मेरी वीडियो थी, आपने काफी सपोर्ट करा, इस वीडियो को भी काफी सारा सपोर्ट करना, लाइक शेयर ढंग से करना, और प्लीज इस साल से जाने से पहले 100 सब्सक्राइबर करवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।